इस्लामिक नॉलेज 1122 के प्यारे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू लड़की ने सवाल किया कि अगर इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो मुसलमान खाना काबा को क्यों सजदा करते और इबादत करते हैं और इसके साथ साथ खाना काबा के पत्थर को चूमते क्यों हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बआसानी कुछ इस तरह जवाब दिया कि काबा हमारा किबला है, यानी वो सिमत जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। अहम बात यह है कि अगरचे मुसलमान नमाजों में काबा की तरफ रुख करते हैं, लेकिन वो काबा को पूजते हैं, न उसकी इबादत करते हैं, बल्कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं और उसकी इबादत करते हैं। इसका जिक्र सूरह बकरा में है। हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, लिहाजा हम जरूर आपको इस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। सो आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। इस्लाम वहदत का दीन है, चुनांचे मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने के लिए इस्लाम ने उनका एक किबला मुतय्यन किया है और उनको हुक्म दिया गया है कि वो जहां कहीं भी हों नमाज के वक्त काबे की तरफ रुख करें। जो मुसलमान काबे की मगरिब की तरफ रहते हों वो अपना रुख मशरिक की तरफ करेंगे और जो मशरिक की तरफ रहते हैं वो अपना रुख मगरिब की तरफ करेंगे। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया का नक्शा बनाया। उनके नक्शों में जनूब ऊपर की तरफ था और शुमाल नीचे की तरफ और काबा दरमियान में था। बाद में मगरबी नक्शा निगारों ने जो नक्शा बनाए उनमें शुमाल ऊपर की जानिब और जनूब नीचे की तरफ दिखाया गया, जैसा कि आजकल दुनिया के नक्शे बनाए जाते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह काबा दुनिया के नक्शे के तकरीबन वस्त में है। जब मुसलमान मक्का की मस्जिद हराम में जाते हैं वो काबे के गिर्द चक्कर लगाकर तवाफ करते हैं। उनका ये इल्म वाहिद सच्चे माबूद पर ईमान और उसकी इबादत की इलामत है। जैसे हर दायरे का एक मरकज होता है उसी तरह अल्लाह ताला भी एक है जो इबादत के लायक है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक हदीस से वाजे है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजरे असवद को बोसा दिया और कहा, मैं यकीनन जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ना तू कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान। अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी ना चूमता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काबा की छत के ऊपर खड़े होकर अजान देते थे। अब लोग ये एतराज करते हैं कि मुसलमान काबा को पूजते हैं तो भला कौन सा बुतों को पूजने वाला इस बुत के ऊपर खड़ा होता है जिसकी वो पूजा करता है। सिर्फ जात बारी ताला के लिए है। हजर शजर शख्सियात या इस्तेहान की पूजा का तस्वर इस्लाम में नहीं पाया जाता। इस्लाम ने ऐसी जगह पर भी इबादत से रोक दिया है जहां अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत का शुबा पैदा हो सकता हो। मसलन कब्रिस्तान में नमाज अदा करना या ऐसी जगह इबादत करना जहां गैर अल्लाह की इबादत की जाती हो ममनू है। तारीख शायद है कि किसी दौर में कोई एक मिसाल भी नहीं मिलती कि मुसलमानों ने किसी मकान या इमारत की इबादत की हो। इस्लाम में अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत का तस्वर होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लायक थे कि आपकी कब्र को किबला बनाया जाता और उसकी इबादत की जाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सख्ती से मना कर दिया है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामंद को सजदा करे। फिर यह बात भी है कि बुतों के पुजारी तो बुत खाने में जाकर इबादत करते हैं या उन बुतों के मॉडल बनाकर सामने रखते हैं, जबकि मुसलमान कबूलियत इबादत के लिए खाना काबा जाने को शर्त करार देते हैं, न उसका मॉडल अपने सामने रखना जायज समझते हैं। वो तो जहते काबा को सामने रखकर काबा की बजाय रब काबा की इबादत करते हैं। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।